दोस्तों, आज की डिबेट में धमाका होने वाला है। आलोक शर्मा ने ऐसे तगड़े फैक्ट्स रखे हैं कि बीजेपी की पोल खुल गई और सुधांशु त्रिवेदी बौखलाहट में बहस तक हार बैठे। बीजेपी अब तक सीएम फेस पर कोई फैसला नहीं ले पाई और इसी मुद्दे पर आलोक शर्मा ने सुधांशु को जमकर घेरा। तो बिना कोई देरी किए देखते हैं पूरा मामला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। दिखाना चाहिए। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए। और दिल्ली, जिसमें आप देख रहे हैं, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, फिर हॉस्पिटल पहुंचे एलजी, तमाम मुद्दे हैं। आप लोग यही कहते थे ना कि जेल से सीएम बने हुए हैं, दिल्ली की जनता को कोई नहीं देखने वाला है, तो ये देरी क्यों? देखिए, जो बात आपने दिनों की कही 7, 8, 9, तो इसमें एक ये भी यथार्थ है कि भाई हमारे जो मुखिया हैं परिवार के, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस बीच में 4 दिन की विदेश यात्रा पे गए हुए थे और वो कितना इंपॉर्टेंट था कि वर्ल्ड की एआई समिट को को चेयर भारत कर रहा था। ये अपने आप में पूर्ण बात है कि सह अध्यक्षता भारत कर रहा था। और अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वो चौथे राष्ट्रीय प्रमुख हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की, और इससे पहले जिन 3 के साथ अमेरिका ने की वो तो ब्रिटेन, इजराइल और जापान उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं। तो आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय था जिसका समाधान, जिसके बारे में वो पहले से प्री डिसाइडेड था, वो कार्य करना महत्वपूर्ण था। अच्छा, हमको सिखा के बाद आकर यहां पर कार्य किया जाएगा, इसमें कौन सी कोई मुझे नहीं लगता। मगर मजे की बात देखिए अंजना जी, इन 8-9 दिनों में भगवान ने क्या गति दिखाई है, कैसी रंगत बदली। आलोक जी मात्र 8 दिन पहले तो जमुना के लिए दोष देते थे आम आदमी पार्टी को, अब अचानक भाजपा के लिए दोष देने लगे। और मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले तक जब इनके ऊपर आरोप लगाती थी, अब दोनों का आरोप हमारे ऊपर हो गया। यानी ये एक बार फिर इन केवल 1 हफ्ते ने रंगत बदलते हुए दिखा दिया कि ये पार्टियां कब तोला कब माशा हो जाएंगी, कब किसी से वादा करेंगी और कब किसी से वादा खिलाफी कर जाएंगी, कब किसी के साथ मोहब्बत करेंगी और कब किसी को छोड़ देंगी। ऐसा बदलता हुआ चरित्र जो था उसका एक झलक पुनः दिख गई। और मैं कुलदीप जी को कैसे हो गई थी, इसी वजह से आधार पे मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार खूब नहीं गए थे, पक गए थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर सीएम ये कह रहा है कि आरोप गलत है इसलिए मुझे इस्तीफा नहीं देना है, तो उसी आरोप में डिप्टी सीएम को इस्तीफा क्यों देना है, ये बताइए। बैगन भाई सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। इतना इसका कोई जवाब है क्या कुलदीप जी? हाँ बिल्कुल है। क्या? उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप झूठे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब वो जेल से आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उसके बाद दिल्ली की जनता की अदालत में गए और उन्होंने बेल दिया। हाँ झूठे थे, मनीष सिसोदिया आरोप झूठे थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें क्या है? बात तो सही है। उनके व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने दिया, उसमें क्या है? इस्तीफा क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, पहले बताइए, आप वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार, पहले जवाब दीजिए। अब बोल। सुधांशु जी, वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी लगे से उसमें क्या था? तो तकिया कलाम बनने वाला लाइन है वैसे आज जो दी है कुलदीप कुमार जी ने, उन्होंने दे दिया, उनका निजी फैसला था इस्तीफा देना, उसमें क्या है? इनका नहीं था, नहीं दिया, उसमें क्या है? चलिए कुलदीप जी सुनिए, मुझे अंजना जी, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं। अब पहले ये बोल गए, ऊब गए, अब देखिए क्या बोल गए कुलदीप जी। उन्होंने कहा कि मनीष जी का व्यक्तिगत निर्णय था और केजरीवाल जी का ये व्यक्तिगत निर्णय था कि इस्तीफा नहीं देना। मतलब आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत मानदंडों में, नैतिक मानदंडों में मनीष सिसोदिया जी ऊंचे मानदंड का पालन कर रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, मगर आपको मनीष सिसोदिया इतने क्यों अच्छे लग रहे हैं आजकल सुधांशु जी? अरविंद सुधांशु आपको मनीष सिसोदिया इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? उनकी चिंता क्यों होने लगी अरविंद आपको? केजरीवाल जी ने अंजना जी सुनिए तो बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूरी बेल बात तो मिलने के सुनिए, बाद अभी आपको इस्तीफा दिया। सुनिए, बारी बारी से आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। काहे परेशान है भाई, काहे परेशान है? अरे पहले ये तो बताइए, आप वरिष्ठ के आधार पर मुख्यमंत्री बना रहे हैं दिल्ली में, किसको बना रहे हैं बताइए, लालू प्रसाद जवाब यादव तो जी दीजिए किए पहले। थे, जो लालू प्रसाद यादव जी किए थे। और वरिष्ठता वाली बात पे फिर देखिए ज्यादा बोल गए। मैं वरिष्ठता की बात नहीं कर रहा हूँ, वरिष्ठता होती तो केजरीवाल जी सीएम नहीं बनते। मैं तो कह रहा हूँ जब डिजिग्नेटेड आप उस पार्टी से समझ रखते हैं जिसके डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया जाता है ना कि सीएम की अनुपस्थिति में काम पकड़े गए थे। आप जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम देखेगा। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये आप संविधान का कौन सा लड्डू बनाते थे, ये कौन सा चूरन बनाते थे कि जब जिस चीज को चाहते थे अपने हिसाब से तय कर लेते थे
कि अब केजरीवाल जी के लिए नियम ये होगा, दूसरे के लिए नियम ये होगा, और डिप्टी सीएम भले ही होगा मगर वो काम सीएम का वो नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। इसीलिए हम आपसे सिर्फ हमने सिंपल सी बात आपका नियम तो सेम है ना, बता दिए दोनों के लिए। अब 75 साल के बाद और प्रधानमंत्री वो मैंने इस्तीफा दे कहा, देंगे ना हमारे आपकी बार। मुख्यमंत्री ने आरोप रख के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दिया था, 75 वर्ष के हो जाएंगे आपके तो इस्तीफा मुख्यमंत्री दे ने देंगे ना। जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया। जो मुरली मनोहर जोशी जी पे एप्लीबल हुआ था वो प्रधानमंत्री जी पे होगा नहीं होगा, ये बताओ। आप बोल लेना। जो मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हुआ, अन्य नेताओं पे लागू हुआ, प्रधानमंत्री जी पे लागू होगा 75 साल में? सुधांशु जी आप ये कह रहे हो चैनल पे बैठ के आज, बताइए। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे ना 75 होने के बाद? अब देखिए अंजना जी, मैं तो सिंपल सी अब बात बताइए। कह रहा हूँ मेरे भाई, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं 75 रहा है होने के कि बाद। अब कुलदीप जी अब बदहवासी अब के देखो, उसमें जाते हुए अब घुमाइए मत हर ना। प्रश्न के अब घुमाइए ऊपर मत। मुद्दा मैं पूछ बदलते रहा हूं। चले जा रहे हैं। हर प्रश्न के आधार पे घुमाइए क्यों नहीं? आपसे तो मैंने सीधा सवाल पूछा था मेरे भाई कि दो लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों थे। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि केजरीवाल जी ने कहा कि यह आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक नहीं था, मगर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक था। ठीक है मेरे भाई, मैंने तो एक साथ चलिए, एक की सत्ता आई है, एक की सत्ता गई है, ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है। रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है। लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया, और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में। फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान, लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मुझे चलो भाई देखो, लगता है कि रामलीला मैदान सजे, नई सरकार मिले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो इससे भी ज्यादा भव्यता से सजा था। उसके बाद दिल्ली को क्या मिला? चाहे यमुना हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे सीवर की हालत खराब हो, चाहे वाटर लॉगिंग हो, यही सब दिल्ली को मिला। हम तो कह रहे हैं बात तो सही है। अच्छी बात है, सरकार आई है आपकी, आप खूब अच्छे से सरकार को चलाइए। और हमने तमाम समस्याओं के लिए हमेशा दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी ठहराया है। अगर पॉलिसी शराब घोटाला करने में पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आए तो अप्रूवल बीजेपी के एलजी ने दी, और बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने दुकान खोलने की परमिशन दी। अभी कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में बहुत बिजी थे, वहां पर टैक्स लेकर आए हैं 25 से 30% मैक्सिमम आइटम्स पर। ब्रिक्स के लिए क्या क्या सुनकर आए हैं, और हमने तो देखा कि एलन मस्क के बच्चे भी मोदी के साथ खेल रहे थे। तो आज ये विषय नहीं है कि आप अमेरिका में हैं या कहां हैं। आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें हैं। क्या 10 दिन आपको वहां पर 10 मिनट लगने थे किसी का फैसला करना है, नहीं करना है? और अब तो आए भी कई दिन हो गए हैं। क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ कर देंगे हम? मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, कानपुर साफ हो गया? कानपुर की हवा साफ हो गई, गाजियाबाद की साफ हो गई, गुड़गांव की साफ हो गई, सोनीपत की साफ हो गई। दिक्कत हमें यह है कि ये डमी मुख्यमंत्री बैठाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पूरे देश में से मैक्सिमम लोगों को नहीं नाम पता होगा। छत्तीसगढ़ के साय साहब का तो पता है, पूरा नाम नहीं पता होगा। और ये मैं कह रहा हूं बार बार, सुधांशु जी पर्ची मेरे पास छोड़ गए, इस पर्ची पे मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाते हैं, जाके स्टेज पे पर्ची खुलती है। अब इनके ये भी डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं। मजा आया वहां पर राजस्थान में जब पर्ची खुली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी उनकी जो बुआ जी हैं, उनके सामने जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने पर्ची खोली थी, तो क्या विधायकों की राय ली गई थी? सुधांशु जी जल्दी तो से जवाब विधायक दल की दीजिए। बैठक एमसीडी ही में नहीं क्या अभी तक, हाल है तो वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 10 दिन से क्या विधायक दल की बैठक हुई है आपकी? सुधांशु जी मैंने प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे का आधिकारिक कारण बताया, दिल्ली में विलंब में, और ये उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से तो तहव्वुर राणा को, यानी एक आतंकवाद के आरोपी को सजा इंश्योर करवा के लाए हैं। और राजीव गांधी गए थे 1985 में, तो दर्शकों को न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अपराधी जो अमेरिका की जेल में बंद था, जिसका नाम था आदिल शहरयार, जो कि राजीव गांधी जी का दोस्त था, उसकी सजा माफ करवा के लाए थे अपने साथ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि एंडरसन को भगाने के एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को लेके आए। इसका मतलब आप अपराधियों को बचा के लेके आए थे
और मोदी जी अपराधी और आतंकवादी को सजाए याफ्ता करवा के लेके आए हैं। कम से कम इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लाखों दर्शकों से कहूंगा, अपना अपना मोबाइल खोलिए और जाके देखिए, तब समझ में आएगा कि सच क्या है और ये लोग जो झूठ और नफरत का कारोबार करते हैं वो क्या है। कौन कौन से लोग गए हैं भागकर यहाँ पर छोड़कर? ठीक, क्या उनमें से किसी को आपने बुला लिया? चलिए एक बार एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं। एमसीडी की भी